हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस है हम इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो हम देखते हैं अब इससे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है 6 के तक के क्वेश्चन आपको इससे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा है अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको ये बोल रहा है कि एक जो सर्कल है उसकी जो कोड है उसके ऊपर जो रेडियस आ रही है वो 12 सेंटीमीटर है। सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और वो सेंटर से कितने डिग्री पर है, 120 डिग्री के एंगल पे सबस्टेंड कर रही है एट सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब आपको यहाँ पर सेगमेंट का एरिया बताना है। क्लियर है? दैट मीन्स माइनर सेगमेंट जो कोड से रेडियस के साथ बनेगा वो माइनर सेगमेंट होगा। तो हम यहाँ पे किसका एरिया बता पाएंगे, माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि हमको नीड क्या है इसमें। अब हमको एंगल कितना दे रखा है स्टूडेंट, 120। जब हमको एंगल 120 दे रखा है तो मैंने आपको बताया था माइनर सेगमेंट के लिए 2 फार्मूलाज है। फर्स्ट फार्मूला जब एंगल 90 से कम होता है तो वाला फार्मूला, और जब एंगल मोर देन 90 होता है तो 120 है जैसे। तो आपको एक फार्मूला और बताया था, उस फार्मूले से हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको रेडियस पता है, ठीक है, एंगल पता है, और हमको क्वेश्चन में गिवन है यूज पाई इक्वस टू 3.14 एंड √3 इज इक्वस टू 1.73। तो हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला में रखकर डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला जो होता है वो फार्मूला है, जब आर आपको 12 है और थीटा आपको 120 डिग्री गिवन है तो हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर थीटा इंटू पाई, ये फार्मूला होता है। अब इसमें डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। आर है मेरा 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थीटा है 120 तो 120 हो जाएगा। पाई की प्लेस पर 3.14 यूज़ करेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है। माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा दैट मीन्स 120 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ कॉस 120 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे 12 है तो 12 में अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जैसा जो आपको गिवन होता है अभी एज इट इज़ उसको रहने देना है जब तक कि आप अंदर से उस डिजिट को सॉल्व नहीं कर लें, ठीक है। अब हम इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3.14 है यहाँ से और यहाँ पर 3 है माइनस। अब साइन थीटा जो हो जाएगा वो साइन 60 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा कॉस 60। अब साइन 60 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, कल मैंने वीडियो में बताया था कि साइन 60 कॉस 60 ये जितनी भी वैल्यूज़ है आपको पेज नंबर NCERT पे 185 पर है, वहाँ से आप इजीली पता लगा पाएंगे। और अगर नहीं है तो पहले आप चैप्टर 8 का वीडियो देखें और वीडियो से उसको समझें कि कैसे टेबल बनानी है। तो अब देख लेते हैं हम इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमने साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड कॉस 60 की हो जाएगी आपकी वैल्यू 1/2, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 12 इंटू 12 अभी एज इट इज़, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट लास्ट में ये कैंसिल हो जाए आपका। अब हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ रहने देते हैं। 3.14 अपॉन में कितना हो गया आपका, 3 हो गया, माइनस अब √3 बन जाए, √3 हो जाएगा और 2 से कितना हो जाएगा 4। तो अब हम इसको चाहें तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। √3 की प्लेस पे जो हमको बोला है वो हम वैल्यू भी रख देते हैं, ठीक है। तो √3 की प्लेस पे हम रख देते हैं 1.73 हमसे बोला था, और ये डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 100 आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर हम √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 12 इंटू 12। क्लियर, इसके बाद 314 अपॉन में 300 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से √3 की जैसे ही वैल्यू रखेंगे हम तो 1.73, अब डेसिमल जैसे ही हटाएंगे तो 400 हो जाएगा, 20 लग जाएगी। तो ये हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 इंटू 12 एज इट इज़। अब 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा 1200, ये एलसीएम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 3 4 जा 12 होता है तो यहाँ पे हम 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा आया 1200। जैसे ही हमारा एलसीएम 1200 आएगा तो फिर 3 4 जा 12 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12 होता है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 इंटू 12 तो हमारा एज इट इज़ है,
क्लियर। अब 4 4 जा 16, ठीक है, तो इसको मैं प्रोडक्ट करके आपको लिख देता हूँ। तो अब स्टूडेंट हमने क्या किया, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते, जैसे इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 737 आ जाएगा। क्लियर, 737 हो गया। अब ये 12 बन जा 12 और ये 12 बन जा 12 और 0 0। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 12 इंटू 737 अपॉन में क्या है 100, कैंसिल तो स्टूडेंट 100 भी हो रहा है, लेकिन हम इसको 100 को कैंसिल इसलिए नहीं करेंगे, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा लास्ट से 2 डिजिट छोड़कर हम क्या लगा देंगे, उसमें एक डेसिमल लगा देंगे। तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 8844 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 88.44 आपका जो आंसर हो जाएगा 88.44 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, जो भी आपको रेडियस गिवन है, रेडियस आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने क्या फाइंड आउट किया, एरिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, उसमें हमको गिवन है अ हॉर्स इज टाइड टू पैग एट अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। अब इसका जैसे डायग्राम भी हमको गिवन है कि हॉर्स को हमने क्या किया, जैसे स्क्वायर फील्ड है हमारे पास कोई सी, इस स्क्वायर फील्ड के एक कोने पे एक जो बोल सकते हैं रस्सी है, उससे हमने इसको यहाँ से बांध दिया है। अब क्या कर रहा है वो हॉर्स को, क्या करना है देखो, शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप फाइंड। देखो अब हमको बोल रहा है जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है वो है 15 मीटर, डेट मीन्स सारी साइड क्या होती है, स्क्वायर की इक्वल होती है। ये तो हो गई आपकी 15 मीटर, और उसको 5 मीटर लॉन्ग रोप से, जो 5 मीटर लंबी रस्सी से उसको बांध दिया है। और वो क्या कर रहा है, उस एरिया की घास को क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, तो कैसे उसका डायग्राम क्या बनेगा, जैसे ये पूरा स्क्वायर है, इस कोने से आपने इसको बांधा है तो 5 मीटर आपकी रस्सी यहाँ है, तो वो अपनी रस्सी से ऐसे घास को खाते 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 ऐसे घूमता जाएगा, और जो जो एरिया की घास है, मतलब पूरा ये जो एरिया है, ऐसे एरिया की घास को वो क्या करेगा, कवर कर लेगा, या इतने एरिया की घास को वो क्या कर लेगा, खा लेगा। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो नहीं खा पाएगा। तो अगर हम देखते हैं, अगर इस पूरे राउंड को मैं बना देता हूँ ऐसे, तो एक सर्कल बनेगा। सर्कल का ये पार्ट कौन सा हो गया, सेक्टर हो गया ना स्टूडेंट। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, सर्कल का माइनर सेक्टर। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि अगर मैं इस राउंड को पूरा ऐसे बना देता हूँ, ऐसे जैसे ही मैंने इस राउंड को बनाया तो एक सर्कल हो गया। सर्कल का ये जो पार्ट है ये तो मेजर हो गया और ये पार्ट माइनर है, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो माइनर सेक्टर के लिए आपको आर चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है। तो आर स्टूडेंट हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी जो है वो 5 मीटर है, तो आर हो गया हमारा 5 मीटर। और थीटा ये स्क्वायर है स्टूडेंट, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर में ईच एंगल इक्वल होते हैं और ईच एंगल राइट एंगल होते हैं। तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, आर हमारा 5 हो जाएगा। तो अब हमको क्वेश्चन में बोला है द एरिया दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। अब हॉर्स जो है कितने एरिया की फील्ड को ग्रेजिंग करेगा वो बताना है, तो हम इजीली बता पाएंगे। इसके बाद हमको बोला है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अब रोप को हम क्या करेंगे, 10 मीटर बढ़ा देंगे, मतलब अभी 5 मीटर था, अब मान लेते 10 मीटर उसकी रोप यहाँ पे आ गई। क्लियर, जैसे ही रोप उसकी यहाँ पर आ जाएगी तो आपसे बोला है हॉर्स कैन यहाँ पर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की प्लेस पर अगर आप 10 मीटर कर देंगे तो वो कितने एरिया की घास कवर करेगा, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया की घास कवर करेगा, क्योंकि वो रॉप से बंधा हुआ है। आप खुद एक कॉर्नर से अगर बंधे हुए होते हैं तो जैसे ऐसा एक राउंड बनता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आके घास खा लेंगे, एक ऐसा कर्व ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हॉर्स भी क्या है, ऐसे आकर पूरा इस एरिया की जो ग्रेज है उसको ग्रेजिंग कर लेगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, हमको गिवन है जब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 15 मीटर है, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 225 मीटर। अब हम चाहें तो इसकी हमें नीड नहीं है, फिर भी हम इसीलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड से हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। आगे कभी इसकी नीड होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको बोला है लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर है, तो रेडियस भी वही हो गई, तो आप रेडियस 5 मीटर लिख लें। और फर्स्ट एरिया ऑफ फील्ड ग्रेजिंग, जो फॉर्मूला होता है माइनर सेगमेंट का वो होता है आपका सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90 रख दिया, 360 रख दिया,
पाई की वैल्यू रख दी और आर रख दिया। इसको जब पूरा सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आ गया 19.625। आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा ऐसे। अब हमको क्या करना है, उसकी जो रोप है वो 10 मीटर बढ़ गई। अब कितनी हो गई उसकी रोप, 10 मीटर हो गई। तो जब उसकी लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर होगी। जैसे 10 मीटर होगी तो आर की प्लेस पर हम क्या रख देंगे 10, तो हमारा जो एरिया आया है वो 78.5 आया। अब हमसे बोला था क्वेश्चन के अंदर कि जब आपने उसकी रोप को बढ़ा दिया है 5 से 10 मीटर कर दिया है तो कितना एरिया कवर करेगा वो। तो हम जो अभी एरिया आया है उसमें से इस एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितनी रिमेनिंग पार्ट आ जाए, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अब एरिया में कितना ग्रेजिंग में इंक्रीज हुआ है वो कैसे होगा, एरिया ऑफ सेकेंड माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट। दैट मीन्स इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा हमारा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो डिटेल में नहीं लिखते हुए आर लिख लें, थीटा लिख दें और फर्स्ट पार्ट करके डायरेक्ट सॉल्व कर लें। ऐसे सेकेंड पार्ट करके डायरेक्ट सॉल्व कर लें और फर्स्ट में सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। देखो अब एक जो ब्रोच है, ब्रोच होते हैं जो स्टूडेंट है ना, उस ब्रोच को आपने बनाया है और वो बनाया है सिल्वर वायर से। किस वायर से बनाया है स्टूडेंट, सिल्वर वायर से। अब ये जो ब्रोच है इसमें आपको बोला है सर्कल में है शेप में विद द डायमीटर 35 mm। अब इसकी जो डायमीटर है दैट मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डायमीटर है ये कितनी है, 35 है। ये भी कितनी होगी, 35, क्योंकि डायमीटर वो होता है जो सेंटर से पास होते हैं। तो ये सब सेंटर से पास हो रहे हैं, एक सेंटर से पास हो रहा है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, ये भी सेंटर से 3 4 5 कितने हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि इसी का पार्ट इधर है, इसका पार्ट यहाँ है, इसका पार्ट इधर है, इसका पार्ट इधर है और इसका पार्ट इधर है। मतलब 5 ऐसे। अब देख लेते हैं हम, आगे भी हमको गिवन है। तो इनकी लेंथ कितनी है 35 35 35 35 35। सबकी लेंथ कितनी कितनी गिवन है आपको, 35 सेंटीमीटर 35 mm गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अब वापस से आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि ये 5 डायमीटर जो है इससे मिलकर बना है, तो हमने काउंट कर ही लिया था पहले से। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो वो सर्कल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 10 इक्वल पार्ट हो गए। अब हमको क्वेश्चन बोला है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब ये जो ब्रोच बनाया है इस ब्रोच को बनाने में कितना वायर लगा, एक तो आप वो बता दें। दूसरा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अगर एक सेक्टर का एरिया पता चल जाएगा तो सारे सेक्टर का एरिया वही होगा ना, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड है सब। तो एक सेक्टर का एरिया कैसे पता लगाएं, अगर ये रेडियस मुझे पता चल जाए, देखो एक सेक्टर की। अब इन सबको हटा दें अपन, एक ये वाली लेंथ ले लेते हैं, एक ये लेंथ ले लेते हैं। अगर मुझे एंगल मिल जाए यहाँ से और ये रेडियस तो मुझे पता ही, ये डायमीटर है तो इसका आधा कर दूंगा, तो आर पता चल गया है। बस एंगल पता लगाना है, एंगल पता चल जाएगा और आर पता है तो हम इसका सेकेंड पार्ट तो ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट की बात है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको किसी सर्कल को बनाना है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कॉपी में कि आप इसको कैसे समझ पाएंगे कि आप कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो जैसे आपको मैंने बोला एक ब्रोच बनाए, तो आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया सबसे पहले। तो सर्कल के लिए ये जो वायर लगा है, ये वायर लगा तो है ना स्टूडेंट आपका, तो इस वायर को कैसे पता लगाएं कि ये कितना लगा। तो ये वायर क्या है, किसी भी सर्कल का पता लगाना हो कि उसमें कितनी नीड है वायर की, थ्रेड की, तो उसकी सर्क्यूमफेरेंस। तो ये तो हो गया सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर मैं ये पता लगा लूँ सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल में कितना वायर लग रहा है वो मुझे पता चल गया। अब 5 डायमीटर हैं इसके अंदर और उसी वायर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे 5 डायमीटर है। तो प्लस एक में कितना वायर लग रहा है, 35 mm लग रहा है, ठीक है। तो 5 में कितना लगेगा, एक में 35 mm है तो 5 में कितना लगेगा, उसका मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं, 5 से। तो 5 × 35, तो ये लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड हो जाएगा कि आपको कितना वायर रिक्वायर्ड होगा किसी ब्रोच को बनाने में। तो अब सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, तो ठीक है 2πr है। अब मेरे को r मिल जाए तो 35 का हाफ कर दें, तो पाई की वैल्यू पता है, आर पता चल गया, इन सबको प्लस कर लेंगे तो मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट का बेसिक में समझा देता हूँ आपको। जैसे कोई सर्कल है, पूरा राउंड कितने डिग्री में बनाता है वो,
360 में बनाता है। अब इसके 10 इक्वल पार्ट कर दें, क्या कर दें, 10 इक्वल पार्ट कर दें, मतलब क्या, 10 से डिवाइड कर दें, तो एक पार्ट का एंगल कितना हो गया, 36 डिग्री। तो मतलब ये जो पार्ट है 36, ये 36, 36, ऐसे 10 पार्ट हैं 36 के, तभी जाके क्या हुआ 360, इसलिए मैंने इसको किससे डिवाइड किया, तो मेरे पास थीटा कितना आ गया 36 आ गया। आर मुझे पता है कि 35 का हाफ करना है मुझे, क्लियर, तो आर पता है, थीटा पता है, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, वहाँ से आप नोट कर लें। तो देखो स्टूडेंट, हमको डायमीटर गिवन है 35, तो सर्क्यूमफेरेंस क्या होगा उसका, पाई इंटू डी भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो 2 पाई आर लगाएं तो भी वही बात है, क्योंकि आर लगाएंगे आप तो क्या होगा, देखो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे आपने 2 पाई आर लिखा, अब पता है आपको डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है जब रेडियस को डबल कर दें, क्या कर दें, डबल, या डायमीटर को आधा कर दें तो क्या आता है, रेडियस आता है। तो क्या ये 2r की प्लेस पे d लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि d गिवन है आपको, तो ये 2 है, ये r है, इसकी प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, d लिख दिया, तो क्या हो गया मेरा पाई इंटू डी भी फॉर्मूला हो सकता है सर्क्यूमफेरेंस का। पाई की वैल्यू रख दी और टी की वैल्यू 35 पे, 7 5 जा 35, 110 mm, मतलब आपका जो सर्क्यूमफेरेंस है सर्कल का वो तो आ चुका है आपका, क्लियर। अब आपको नाउ लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, अब आपको 5 वायर अंदर आपने डायमीटर में लगाए, तो 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी आ गया। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो ये मेरा ब्रॉच की लेंथ हो गई, वायर लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा, टोटल वायर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर हो जाएगी, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 285 mm, ठीक है। ये तो आ गया मेरा कितना वायर या कितना सिल्वर वायर लगा है किसी ब्रोच को बनाने में। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एरिया बताना है, तो स्टूडेंट देखो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 सेक्टर, सर्कल कितने में डिवाइड है, 10 सेक्टर में, देयरफॉर एंगल ऑफ ईच सेक्टर का एंगल कितना होगा 36 वैल्यू पुट करेंगे थीटा की प्लेस पे, आर आपको गिवन है कि 35/2, तो 35/2 लिखा और इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे आंसर आएगा हमारा 385/4 mm²। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन आप ही को करना है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट ही क्लास 10th में आई, जिसको बोल सकते हैं क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। पूरी क्लास 10th जो है इसकी जो मैथमेटिक्स है इसमें कैलकुलेशन ही है, सब में आपको कैलकुलेट ही करना होगा कुछ ना कुछ, इसलिए आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पहले आप टेबल लर्न कर लें, और इसके अलावा स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, कुछ नंबर तक के, जैसे टेबल लर्न कर लें 20 तक की, स्क्वायर लर्न कर लें 20 30 तक के, क्यूब लर्न कर लें 10 तक के, तो आपको कैलकुलेशन पार्ट इजी लगेगा, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट इसमें है 35/2 कैलकुलेशन तो इजी है इसकी, ठीक है। 2 की टेबल से जैसे कैंसिल हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, अब 11 जैसे आ गया, और ये 7 की टेबल से 35 कैंसिल हो गया, 5 2 सा 10 कैंसिल हो गया, अब जो बचा हुआ है 2 2 सा 4, तो ये अपॉन में आ गया मेरा, और 11 × 35 इनका प्रोडक्ट किया तो ये आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर अगर 9 आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे, अगर आपको पूरे सर्कल में अगर एंगल नहीं गिवन है लेकिन ये गिवन है कि उसके कितने पार्ट हो रहे हैं, तो उस पार्ट से उसको डिवाइड करके हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर थीटा हमको मिल गया है और आर पता है तो हमें माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एज इट इज़ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रीप्स दैट मीन्स जो आपने अम्ब्रेला देखा होगा ऐसी रीप्स होती है उसके अंदर, देखा हुआ है, ठीक है। ऐसी 8 रीप्स है, आर इक्वली स्पेस्ड, सबके बीच की स्पेस क्या है, इक्वली। ये आपको क्या हो रहा है 2D शेप दे, अगर इसका 3D शेप देखेंगे तो 1 2 3 4 इधर है तो 4 उधर भी होंगे, तो ऐसा दिखेगा वो। अगर 3D देखते हैं तो ऐसा ओपन अगर उसको करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो जाएंगे उसके, क्लियर। अब आपको गिवन है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अब अम्ब्रेला को आप क्या मानो कि वो ऐसा अम्ब्रेला टाइप नहीं है, ऐसा नहीं है वो, और ऐसा फ्लैट है, मतलब ऐसा शेप में नहीं है वो, ऐसा फ्लैट शेप में, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको गिवन है फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रीब। अब ये जो 2 रीब हैं, एक तो ये हो गई एक ये हो गई, इसके बीच का एरिया, ठीक है। अब हमको 2 चीज़ें गिवन है जो हमको चाहिए होती है, एक तो रेडियस गिवन है
45 सेंटीमीटर। दूसरा, हमको थीटा नहीं गिवन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में किया है, कितने इक्वल पार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, 8। तो हम किससे डिवाइड करेंगे 360 को, 8 से, तो थीटा मिल जाएगा। जैसे ही थीटा मिल जाएगा हमें और आर हमको पता है, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देखो, गिवन अम्ब्रेला बी अ फ्लैट सर्कल, सो द सेंट्रल एंगल ऑफ एन अम्ब्रेला इज 360। सिंस अम्ब्रेला टू रिप्स, अम्ब्रेला जो है, जो टू रिप्स का एंगल होगा, सिंस अम्ब्रेला टू रिप्स इक्वल एंगल जो है, रिप्स एंगल कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 8, तो 45 डिग्री। अब आर आपके पास है 45, ठीक है, थीटा आपके पास है 45, तो आपने क्या करना है, माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप 7 की टेबल से अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, और जो डिवाइड में जो बच रहा है प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट करके लिख दें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है स्टूडेंट हमारा, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है जिसके अंदर कितने वाइपर होते हैं, 2। यू नो वेरी वेल, एक कार के अंदर वाइपर जो रहते हैं वो हैं, ठीक है। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब एक वाइपर की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तो लेंथ वाइपर की कितनी, ये हमको पता चल गया। अब हमको गिवन है स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। वो कितने डिग्री के एंगल से स्वैप कर रहा है, 115 डिग्री, दैट मीन्स 115 डिग्री से वो एंगल से स्वैप कर रहा है। दैट मीन्स जब कार का वाइपर ऑन करते हैं हम, जब पानी गिरता है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर से जो पानी है उसको हटाता है, ठीक है। अब हमको गिवन है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट स्वीप ऑफ द ब्लेड। अब उसने कितना एरिया क्लीन किया है वो आपको बताना है। तो 2 ब्लेड है, एक ब्लेड अपना एरिया क्लीन जितना करेगी वो, और दूसरी ब्लेड अपना एरिया जितना क्लीन करेगी वो। तो एक का एरिया अगर हमको मिल जाए तो हम उसमें 2 का प्रोडक्ट कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको दोनों का एरिया मिल जाएगा कि दोनों ने कितना एरिया क्लीन किया है। तो हम इसको समझे कैसे, समझने के लिए आपको मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे ये आपकी जो कार होती है उसका एक ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में यहाँ पर वाइपर होता है, ठीक है। अब ये वाइपर क्या करता है, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो ये ऐसे एरिया कवर करता है स्टूडेंट, इतना एरिया कवर। अब ये वाला जो वाइपर इसी के पास में, वो यहाँ से चलेगा तो ये ऐसा एरिया कवर करेगा। तो इस टाइप से वाइपर क्या करता है, एक सर्कल अगर मैं बना दूँ तो ऐसे एरिया को क्या करता है, क्लीन करता है। मतलब यहाँ से चलेगा तो वाइपर ऐसे चलता है, ठीक है, और ऐसे इस एरिया के वाटर को क्या करता है, वो क्लीन करता है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हमको आर हमको गिवन है कि जो वाइपर है वो 25 सेंटीमीटर लेंथ है, और हमको जो थीटा गिवन है वो 115 डिग्री। आर पता है हमको, थीटा पता है, फॉर्मूला भी हमको पता है, थीटा इंटू 3/360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम आर रख देंगे, थीटा रखेंगे, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये एक का एरिया आएगा और दूसरे का एरिया कैसे आएगा, इसी का जो आंसर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो ये स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आई होप आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको एंगल बता दिया है, थीटा बता दिया है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या करना है और हमको क्या क्या गिवन है उसमें डेटा। 2 warm sheep for underwater rocks a lighthouse spread a red colored, ठीक है। अब जो 2 warm sheeps है फॉर अंडर वाटर रॉक, जो अंडर वाटर हो रहा है, जिस अंडर वाटर कर रही है, ठीक है। अब अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। अब जो अंडर वाटर में जो रेड रेज आ रही है बाहर रेड कलर की, वो 80 डिग्री के एंगल से स्प्रेड हो रही है। मतलब जैसे ये शीप है, वार्म शीप, इसमें से क्या हो रहा है कि रेड कलर की रेज जो बाहर आ रही है वो हो रही है, स्प्रेड हो रही है 80 डिग्री के एंगल से। मतलब यहाँ से ऐसे एंगल से वो लाइट क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, ठीक है। ऐसे स्प्रेड हो रही है 80 डिग्री से टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक स्प्रेड हो रही है। अब आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सी और
विच द शीप आर वार्म्ड एंड यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। मैं आपको इसका डायग्राम से थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कोई शीप है, ठीक है, ये शीप है, जैसे यहाँ पर है शीप, यहाँ से इसमें से लाइट स्प्रेड कर रही है ये, तो ये लाइट की जो रेंज है वो 16.5 किलोमीटर है और वो ऐसे स्प्रेड कर रही है 80 डिग्री के एंगल से, ठीक है। मतलब ऐसे जा रही है रेस, कैसे जा रही है, ऐसे। अगर हम देखते हैं तो टॉर्च में से ऐसे ही तो रेज आती है स्टूडेंट, तो ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ से रेज जा रही है। अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करें तो एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, सेक्टर। कौन सा पार्ट है, सेक्टर। सेक्टर में आपको रेडियस पता है, थीटा पता है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, अगर आपको थीटा पता चल जाता है और रेडियस पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, आप उसको वीडियो को पॉज करके चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये जो है आपको जो गिवन है वो है सेक्टर एंगल 80 डिग्री है, डिस्टेंस और रेडियस जिसको बोलते हैं 16.5 है, एरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू को मैंने पुट किया और वैल्यू पुट करने के बाद इसको मैंने सॉल्व करा, तो सॉल्व करने पर मेरा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्वेश्चन हमको, तो जो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन फिगर 12.14। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use root 3 is equal to 1.7। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है स्टूडेंट, एक राउंड टेबल है, ये राउंड टेबल दिख रही है आपको, क्लियर। डायग्राम हमको गिवन है इसका। इस राउंड टेबल में हमको 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिज़ाइन करके बनाया हुआ है जो पार्ट है। अब हमको बोला है राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन, इसकी 6 इक्वल डिज़ाइन बना रखी है। इफ़ द रेडियस ऑफ कवर, अब इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको बोला है 28 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड द कॉस्ट। अब ये जो डिज़ाइन आपने बनाई है, मतलब आपको पास रेडियस तो पता है, क्लियर, 28, आर पता है आपको। अगर आपको थीटा मिल जाए कहीं से तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन, अगर एक डिज़ाइन देखें तो ये तो सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट है ना स्टूडेंट, क्योंकि अगर वो बोलता कि इस पूरे पार्ट का एरिया बताओ सेक्टर का, तो हम माइनर सेक्टर लगाते। लेकिन हमको क्या बोला है, ये डिज़ाइन का एरिया बताना है, तो ऐसी 6 डिज़ाइन है। एक का एरिया अगर मिल जाए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो सबका आंसर आ जाएगा। तो अब एंगल कैसे पता लगाएं, जबकि हमको एंगल तो इसमें गिवन नहीं है, तो हम एंगल कैसे पता लगा सकते हैं। अगर आप खुद देखें, अगर मैं इसको बनाता हूँ ऐसे, तो ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट, और ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, सिक्स्थ पार्ट। मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने इक्वल पार्ट है, 6 इक्वल पार्ट है। अब 6 इक्वल पार्ट है तो हम पूरा सर्कल अगर राउंड लगाते हैं तो 360 होता है, तो 6 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। थीटा आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। आर हमको पता है 28। अब हमको माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाकर फिर जो भी आंसर आएगा उसका हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट क्या होगा, वी नो दैट द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज़ 360 डिग्री। सर्कल का सेंट्रल एंगल अगर निकालते हैं हम तो कितना आता है, 360 डिग्री। देन एंगल ऑफ ईच सेक्टर 360/6, तो 60 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, आर स्क्वायर थीटा इंटू पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब आर की वैल्यू यहाँ रख दी, थीटा की वैल्यू रख दी, और पाई की वैल्यू रख दी, और साइन 60 होता है √3/2, वो भी वैल्यू रख दी। अब मैंने इसको पूरा कैंसिल करके सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आएगा। इसमें आपको बोला है √3 की प्लेस पर 1.7 रखना, तो आप 1.7 ही रख सकते हैं, चाहे तो 3 नहीं रखेंगे तो भी आ जाएगा। अब इसको हम पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 78.4। कितना आ जाएगा,
78.4। अब इस 78.4 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 6 का। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसके 6 इक्वल पार्ट हैं या 6 टाइप की इसमें डिज़ाइन की गई है। तो हमारा जो आंसर आया 78.4, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का। जैसे ही हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमसे कॉस्ट पूछा है, एक की कॉस्ट है 0.35, तो उससे इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट भी आ जाएगी। तो जैसे ही हमारी कॉस्ट आएगी तो कॉस्ट कैसे आएगी, 0.35 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। अब आपको बताना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जब उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और एंगल कितना है, पी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर आर आता है वहाँ पर कैपिटल आर रख देंगे और जहाँ जहाँ पर एंगल आता है वहाँ पर हम पी रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारा ये होता है इसमें। अब हमको बोला है आर जो है वो कैपिटल है और एंड थीटा जो है वो हमारा पी है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा की प्लेस पे पी रख दिया, आर की प्लेस पर कैपिटल आर रख दिया और इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आंसर आ गया इसका। अब इसमें हमको क्या करना है, जो 4 ऑप्शन है उसी में से हमारा एक आंसर आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, ये आंसर जैसे ही आया तो ये तो आंसर हमारा किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो 2 से जैसे इसका मल्टीप्लाई होगा तो 720 और ये 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 2πr²। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरी एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।